नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। दिन के 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला है इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का। तो पहले चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और उसके बाद से दूसरे चरण के मतदान के लिए तेज हो चुका है चुनाव प्रचार। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे हैं। 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो वहीं 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ पहले चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, तो वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रक्रिया तेज हो चुकी है, क्योंकि चुनाव प्रचार में खुद अब 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे अब शुरू होंगे। तो 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। तो वहीं 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जैसे ही पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके बाद से दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी आशीष दुबे से। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जी हाँ राधा, कल का शेड्यूल तय हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। बिलासपुर में अपने यहाँ जो बहतराई स्टेडियम है वहाँ पे वो जनसभा करेंगे। उसके लिए 2 विधायकों को महती जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें एक विधायक तो स्थानीय रूप से अमर अग्रवाल जी हैं बिलासपुर के, और दूसरे सुशांत शुक्ला। और जो प्रदेश महामंत्री हैं रायपुर के, उनने ये शेड्यूल उनका भेजा है अपने पास। इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव को लेकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आने वाले हैं। अमित शाह जी का भी दौरा है, जेपी नड्डा जी भी आने वाले हैं। तो आने वाले समय में शक्ति में नरेंद्र मोदी जी का एक शेड्यूल 23 अप्रैल को तय हुआ है, और इसके बाद जो है राजनांदगांव में भी है एक शेड्यूल उनका, और उसके बाद सरगुजा में भी है। तो कुल मिलाकर के जो प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो आने वाले 2 से 3 से 4 दिन जो है स्टार प्रचारक और बाकी जो सब बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वे स्थानीय रायपुर का दौरा करेंगे, बिलासपुर का दौरा करेंगे और बाकी भी जगहों पर जाएंगे। राधा, ठीक है आशीष, आपका इन जानकारियों का साझा करने के लिए हमारा शुक्रिया आशीष। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मतदान के बाद से चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। पहले चरण में कम हुई वोटिंग पर वार पलटवार का दौर जारी है। तो जीरू पटवारी ने 4 सीट पर जीत का दावा किया, तो वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। तो बोलने और परिणामों में अंतर होता है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी दिए थे इसी तरीके के बयान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पहले चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, तो अब वोटिंग पर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जीतू पटवारी ने कह दिया है कि 4 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। लेकिन इसी पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बोलने और परिणामों में काफी अंतर होता है, इसलिए सोच समझकर बोलें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, इनसे बात करते हैं। एक चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सारी सीटों में घटता हुआ नजर आया है, कैसे देखते हैं? ये जो बातें हो रही थी अब की बार 400 पार, जनता मैसेज दे रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिनकी आर्थिक नीतियां हैं, उनके जो सब्ज बाग हैं, उनसे जनता थक चुकी है। और जो पब्लिक का रुझान कम हुआ वोटिंग पे, ये निराशा है नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पे। और मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता से मत करना चाहिए, उनके अगेंस्ट जाके करना चाहिए। जो उन्होंने फिनोमा बना रखा था, उसका एक मैसेज है देश और दुनिया को, मध्य प्रदेश वासियों को, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो आपके घर पे असर नहीं हुआ, उसका आपके परिवार पे नहीं हुआ, आपके बच्चों के रोजगार पे नहीं हुआ। आप यातनाओं के
माया जाल में या यातनाओं के महासंकट में हर परिवार फंसा हुआ है, उसने निराशा के कारण वोट नहीं डाला। छिंदवाड़ा की अगर बात करें, छिंदवाड़ा सहित 6 सीटों में जो वोटिंग हुई है, कितनी सीटों पर कांग्रेस का आ सकती है? 4 सीट, इस 6 में से 4 सीट कांग्रेस को आई। नरेंद्र मोदी ने वीडी शर्मा को बड़ी बात बोली है, बोले कि भले दुबले पतले हैं लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति से इतिहास रचा है। मानते हैं वीडी शर्मा की रणनीति कारण? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसने क्या रचा है वो उनकी जाने। ठीक है, चलिए, ये हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जो है, पहले चरण की जिन 6 सीटों में चुनाव हुआ उसमें 4 सीटों में कांग्रेस आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प तब होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है और कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। जीतू पटवारी बोले हैं 6 में से 4 सीटें जीतेंगे। बोलने में भी क्या बुराई है? आप विधानसभा के उनके बयान देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा उनके बोलने में और परिणाम में कितना अंतर होता है। तो चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उनका कहना है कि बीजेपी परिवार में सबका स्वागत है, हमारा परिवार बढ़ रहा है और ये हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात है। तो पीएम मोदी ने बीजेपी को बनाया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। साथ ही कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े महाराज घर से निकलते तक नहीं है और आज हाथ जोड़ रहे हैं, जनतंत्र की स्थापना के लिए बीजेपी काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा मॉडल बता, हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश की। 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले हैं। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। तो वहीं शिवपुरी की पिहोरी से विधायक रहे हरिवल्लभ शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विस्तार न्यूज से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मेरा मन बदला। दूसरे हमारे अंचल के जो विकास के मसीहा हैं महाराजा सिंधिया, उनका जो विकास का एजेंडा मैंने देखा है पिछले 25-30 सालों से, बड़े महाराज के समय से। तो ग्वालियर अंचल की बात करें तो जो कुछ भी विकास आज तक ग्वालियर अंचल में हुआ है, चंबल अंचल में हुआ है, 90% उसका श्रेय सिंधिया जी को जाता है। वो बिना विकास के रात दिन विकास की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर में जो इंटरनेशनल स्तर का जो एयरपोर्ट बना है, वो रिकॉर्ड 16 महीने में उन्होंने बनवा के तैयार करवा दिया। और है कि अब कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस का जो बचा खुचा नेतृत्व है वो दृष्टि विहीन है। ना उनमें सोशल इकोनॉमिक कोई विजन है, ना स्पिरिचुअल कोई विजन है, ना सोशल उसका फॉर्मेशन के लिए कोई उनके पास विजन है। हरी जी, ये बताइए कि क्या महाराजा से आपकी बात हुई, मतलब जो है सिंधिया जी से आपकी बात हुई इस बारे में? जब आप आ रहे थे तो उनसे जो है आपने कोई बात की? जी हाँ, उनसे हमेशा बात होती रहती है। मेरी बात भी उनसे हुई है और उन्होंने भी कहा कि भाई आप जैसे लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मैं सन 80 में पहली बार विधायक बना था कांग्रेस का। जब से लेके हम काम कर रहे हैं, बड़े महाराज के साथ काम किए, स्वर्गीय माधवराव जी के साथ काम किया, तो उनसे मेरी बात हुई है और हम उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। कई कार्यकर्ता भी आपके साथ आए होंगे? बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ। तो कितनी संख्या है? अब मैं अगर ये कहूँ तो देखो, कहने की बात तो है, लेकिन कम से कम 200-250 जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, सेवा दल के लोग हैं, वो सब आए हैं साथ। अपना भविष्य क्या देख रहे हैं भाजपा में? देखिए, अब हम तो, मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारी पारी तो गई ईमानदारी से, लेकिन नौजवानों की, हमारे बच्चों की भविष्य को देखते हुए मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी में भविष्य उज्जवल है। नेतृत्व के लिए भी नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, देश का। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। तो गठबंधन के नेताओं का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है। साथ ही अंत की ओर जा रहा है इंडिया गठबंधन, खुद विष्णुदेव साय ने ये बात कह दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधा है। तो
तो उनका कहना है कि अंत की ओर जा रहा है इंडिया गठबंधन। अब इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है, अब अंत की ओर जा रहे हैं और उनका सबका दिमाग ये संतुलन गड़बड़ाया है और इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो आइए इस खबर पर विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा से। रोहित, आपने खुद सुना, विष्णुदेव साय का कहना है कि इंडिया गठबंधन का दिमाग बिगड़ गया है, उनका संतुलन जो है गड़बड़ा गया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल राधा, देखिए लोकसभा का चुनाव है और चुनावी प्रचार प्रसार के साथ पे आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का भी दौर जो है वो लगातार जारी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और राजनेता जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच जो सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव, उनका बयान आया था, उनके बयान पर जो है वो सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता खुद ही जो है अपनी पार्टी को गर्त की ओर ले जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर जो उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग समझ नहीं आता कि अब अंत की ओर पार्टी जा रही है, तमाम दिमागी संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। और इससे पूर्व में भी हमने बात किया तो छत्तीसगढ़ में भी 2 इंसिडेंट बड़े देखने मिले, जहां पर कवासी लखमा है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, उन्हें मारने की बात की। जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं वो चरणदास महत यानी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी बयान सामने आया। तो निश्चित तौर पर लगातार बयानबाजी का दौर तेज है और लोकसभा के रण पर बयानों के माध्यम से तीर चलाए जा रहे हैं। जी रोहित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये कह देना कि अंत की ओर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में इसके बहुत बड़े मायने हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए बड़े मायने हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता हैं विष्णुदेव साय, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि देश में और प्रदेश में लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। लगातार नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। इस बीच में इंडिया गठबंधन, क्योंकि तमाम विपक्ष एक हो गया है और विपक्ष एक होने के साथ में तमाम तरीके से किस प्रकार से चुनौती दी जाए उस पर चर्चा की जा रही है। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा है तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है और पार्टियां भी इस पर ध्यान दे रही हैं और लगातार क्योंकि बयान भी इस तरह के सामने देखने को मिल रहे हैं। ठीक है रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस को उन्होंने बताया कि डूबती नाव है, साथ ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नाव के पटवार हैं, ऐसा ओपी चौधरी का कहना है। तो पटवारों के साथ इंस्ट्रूमेंट टूटे हैं, फूटे हैं, ऐसा खुद ओपी चौधरी ने कहा। तो ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं और टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। तो ओपी चौधरी का बड़ा बयान एक के बाद एक यहाँ पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस डूबती नाव है क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नाव के पटवार हैं। डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी आ जाते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपना ATM बनाकर खूब लूटा गया है, तो थोड़ा अट्रैक्शन बचा हुआ है, तो इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा से। रोहित, आपने सुना कि कांग्रेस को डूबती नाव बताया ओपी चौधरी ने। अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बातचीत की तो आप ही ने बताया कि विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है। तो लगातार एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से इस तरीके बयान सामने आना, क्या कुछ मायने? बिल्कुल, देखिए लोकसभा का चुनाव है, उससे पूर्व में लगातार बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर जो केंद्रीय कांग्रेस है उस पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को डूबती हुई पतवार बताया है, नाव बताया है, और उसके पतवार जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बताया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी बता दिया है कि जब उनका मन करता है तब वो घूमने चले आते हैं, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। पिछले 5 सालों पर जब
जिनकी सरकार थी तब उस समय छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर लूटा खसोटा गया। इसके अलावा कई और चीज़ें उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये कहीं से भी नाव के खेमे के समक्ष नहीं है, ये लोग बीच बीच में टूरिस्ट की तरह आते हैं, पॉलिटिक्स करते और चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता आ रहे हैं। और प्रियंका गांधी जब 20 तारीख को छत्तीसगढ़ आने वाली हैं और हॉट सीट कहे जाने वाले राजनांदगांव पे वो सीधे तौर पर प्रचार प्रसार करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में प्रचार प्रसार। लेकिन ओपी चौधरी का रोहित ये बयान, ये कहना कि ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं, इन शब्दों के क्या मायने हैं? ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? विस्तार न्यूज के दर्शकों को थोड़ा सा समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दौरा होने वाला है और दौरा से पहले कोई भी बड़ा नेता जो है वो छत्तीसगढ़ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने देखा था कि थोड़े दिन पहले राहुल गांधी दौरा किए थे, लेकिन सूची लंबी सी, स्टार प्रचारकों की सूची लंबी जारी कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन कोई भी बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंच रहा है। और स्थिति ये भी बनी थी कि रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी जो विकास उपाध्याय हैं, उन्हें अकेले जाकर अपना नामांकन भरना पड़ा था, ना कि कोई प्रदेश प्रभारी, ना कोई बड़े नेता आ रहे थे। तो ऐसे में जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, जरूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पर, अपनी सुविधा अनुसार जब उनको फायदा होगा तब वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। तो जब प्रियंका गांधी का दौरा होने वाला है तो निश्चित तौर पर उससे जोड़ते हुए तमाम चीजें देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं स्टार प्रचारकों का लगातार दौरा नहीं हो रहा है, इसी पर तंज जो है वो कसा गया है। ठीक है रोहित, तो रोहित को आपने सुना, रोहित ने विस्तार से बताया है कि क्यों इन लोगों को ओपी चौधरी ने पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा है। ठीक है रोहित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। एक और बड़ी खबर, इसी बीच छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारी और प्रचार में लगे नेताओं की जुबान फिसल रही है, तो वहीं नेता एक दूसरे पर विवादित बयान भी दे रहे हैं। अंबिकापुर में कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को ठग करार देते हुए उनकी तुलना रावण से कर दी। राधिका खेड़ा ने कहा कि जिस तरीके से साधु के भेष में सीता माता को रावण ने ठगा था, उसी तरीके से राम के ननिहाल के लोगों को मोदी की गारंटी के नाम पर ठगा जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेताओं की तुलना सुपनखा और कंस से कर दी है। जब सीता मैया का अपहरण हुआ तो रावण स्वयं साधु के भेष में आए थे और सीता मैया को ठग गए। तो हमारी तो जनता छत्तीसगढ़ की बहुत ही भोली भाली है, बहुत सीधी है। तो मोदी जी आके ठग के चले गए। अब जब सीता मैया ही नहीं पहचान पाई रावण को, तो देश की जनता कैसे किसी ठग को पहचान पाएगी? ये जो हमारे विरोधी ताकतें हैं और उनके तरह तरह के एक से एक कोई सुर्पणाखा बन के, कोई दुशासन बन के, रावण से लेकर के कंस बन तक के रोल में इस दरमियान जो आ रहे हैं, ये रामा दल है। तो प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद अंबिकापुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम साय को कठपुतली कहा। उन्होंने कहा कि वे दूसरों के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ और ये बार बार दिखाई दे रहा है जिस तरीके की बौखलाहट मोदी जी में उनके भाषणों में आ रही है जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और झूठ बोल के जा रहे हैं। मोदी जी यहाँ पे आके झूठ बोल के गए बस्तर में जब आए थे कि उनकी सरकार 100 वनोपज खरीद रही है और कांग्रेस की सरकार महज 8 खरीदती थी। और आप सब गवाह है इस बात के कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार महज 8 वनोपज खरीदती थी और कांग्रेस की सरकार ने 72 वनोपज MSP में लेने का काम किया। इतना बड़ा झूठ मोदी जी रामलला के ननिहाल में कह के गए। आइए इस खबर पर विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल से। दिलीप, क्या कुछ जानकारी? कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता पीएम मोदी के ऊपर बयान दे रहे हैं। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो भी कह रही हैं कि पीएम मोदी ठग हैं, साथ ही उन्होंने उनकी तुलना रावण से कर दी है। क्या कहेंगे दिलीप इस पर? देखिए, ये जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका जो बयान है, उस बयान को सुनकर कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी चरणदास महंत, आप चक्रवर्ती लाखमा इस तरीके के बयान पीएम को लेकर दे चुके हैं।
और इन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर यहाँ जो बीजेपी की जो कृषि मंत्री है बीजेपी की तरफ से रामविचार नेता, उन्होंने इस पर गजब पलटवार किया और उन्होंने हमला बोलते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर बड़ा हमला किया, उनको कंस बताया, उनको दुशासन बताया। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो दोनों पार्टी के जो नेता हैं उनका जुबान फिसल रहा है और जो आम आदमी है वो इन नेताओं को सही तरीके से सही नजरों से शायद नहीं देख रहा होगा, क्योंकि ये राजनीति है, लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो सकती है शायद आम आदमी ऐसा सोच नहीं है। जी दिलीप, तमाम जानकारियों के लिए दिलीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रायपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अशोका बिरयानी प्रबंधन को खुद सामने आना पड़ गया। प्रबंधन ने दोनों परिवारों को 15-15 लाख रुपए देने के मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो वहीं डेविड साहू और नील कमल पटेल के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। तो 15-15 हजार रुपए प्रतिमाह उम्र भर देने की बात पर आधी रात सहमति बनी। तो सहमति के बाद से दोनों परिवार शव लेकर रवाना हुए। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि अब दोनों परिवार को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमने आपको जब खबर दिखाई थी तो हमने विस्तार से आपको हर एक जानकारी साझा की थी। हमारे सहयोगी रवि मिरी, नितेश गर्ग दोनों ने आपको पल पल की अपडेट दिखाई थी कि किस तरीके से अशोका बिरयानी के प्रबंधक हमारे साथ गलत व्यवहार किए। उन्होंने उस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया जब 2 मजदूरों की मौत पर हमने सवाल किया। बिल्कुल इसे मत सोचो आप, और बिल्कुल वो बात ऐसे नहीं हो सके। तो गिरफ्तार हो गए कहीं कहाँ जाएगा ओखर में। हाँ तो बात हो रही कि एहू यूनिट अभी जहाज ने सब एहू बंद रही और जैन यूनिट में सब बंद रही। कोई छोड़े नहीं, जन वचन देते आज भैया का मैं सुबह गया तो सुबह भैया बोला था इसी बात मैं नहीं जाना था। उधर के टी यूनिट है, मैं नहीं जाना, मेरे पास जरूर है मुझे टी यूनिट तथ्यगत बात है। 304 की धारा लगी, 10 साल तक की सजा, 10 साल सजा होते। अब डायरेक्ट कोई को मारते 302 लग, मुखर बाद गैर इरादतन हत्या है 304 है। तो 4 दिन ऊपर लगे हैं, 2 दिन गिरफ्तार हो गए, 2 दिन भागे। तो खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने परिवार वालों से बातचीत की, उनको सांत्वना दिया कि उनके साथ इंसाफ होगा और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता दें, जहां पर महानदी हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तो नदी में करीब 20 फुट गहराई में 2 बच्चों का शव मिला है। तो एक की तलाश जारी है। पानी के अंदर कैमरे से जांच की जा रही है, अभी भी तलाश की जा रही है। तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने खुद मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो महानदी में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद नाव में सवार थे 50 से 60 लोग और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नाव में करीब 50 से 60 लोग सवार थे और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। तो नदी में करीब 20 फुट गहराई में 2 बच्चों का शव मिला और एक की तलाश अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि ओडिशा में नाव पलटने की घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि रायगढ़ जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। घटना स्थल पर बस की व्यवस्था कर रेस्क्यू से बचाए गए लोगों को वापस खरसिया स्थित अंजोरपाली एवं अन्य गांवों में लाने की व्यवस्था कर दी गई है। तो मैं ईश्वर से दिवंगत के शोका संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। तो आपको बता दें कि महानदी में नाव पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिस पर खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि रायगढ़ जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और घटना स्थल पर बस की व्यवस्था कर रेस्क्यू से बचाए गए लोगों को वापस खरसिया स्थित अंजोरपाली एवं अन्य गांवों में लाने की व्यवस्था भी कर दी गई है।